हरदोई में आज भी मौजूद है वह कुंड जहां पर पहली बार जली थी भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका। उत्तर प्रदेश में एक जिला है हरदोई। माना जाता है कि आधुनिक होली के बीज इसी शहर में पड़े थे। आज की हरदोई तो तब हिरण्यकश्यप की नगरी के नाम से जानी जाती थी। हाँ, वही हिरण्यकश्यप जो खुद को भगवान से बड़ा बताने लगा था। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हरदोई नाम कैसे पड़ा। हरिद्रोही का मतलब था भगवान का शत्रु। हिरण्यकश्यप भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, इसलिए हिरण्यकश्यप की राजधानी का नाम हरिद्रोही था, जो आज का हरदोई माना जाता है। प्राचीन काल से ही मान्यता है कि इसी हरदोई में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जलकर राख हो गई थी और उसी के बाद यहाँ के लोगों ने खुश होकर होली का उत्सव मनाया था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से शत्रुता रखता था और उसका बेटा भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। इसी बात को लेकर पिता हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद से नाराज रहते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को प्रताड़ित करने के लिए कभी उसे ऊंचे पहाड़ों से गिरवा दिया, कभी जंगली जानवरों से भरे वन में अकेला छोड़ दिया, पर भक्त प्रहलाद की ईश्वरीय आस्था टस से मस नहीं हुई और हर बार वह ईश्वर की कृपा से सुरक्षित बच निकला। जब हिरण्यकश्यप को कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और भक्त प्रहलाद का वध करने के लिए कहा। होलिका को आग में ना जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका से बेटे भक्त प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठने के लिए कहा, जिससे भक्त प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। लेकिन भगवान की कृपा से हुआ उल्टा, यानी होलिका जब भक्त प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। होलिका खुद जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। हरदोई में आज भी वह कुंड मौजूद है जहां होलिका अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी। होलिका के जलने के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। होलिका की जलने और हिरण्यकश्यप के वध के बाद लोगों ने यहां पर उसकी धूल यानी उसकी राख से होली उड़ाकर उत्सव मनाया। कहा जाता है कि मौजूदा वक्त में अबीर गुलाल उड़ाने की परंपरा वहीं से पड़ी है, यानी जिस आग में वह होलिका जली थी उसकी राख से लोगों ने होली खेलना प्रारंभ किया था। तब से लेकर आज तक हरदोई में सर्वप्रथम होली वहीं पर जलाई जाती है जहां पर प्रहलाद कुंड है। वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और होली दहन होने के बाद में जिले में होली मनाने की परंपरा शुरू हो जाती है और अब तो यह देश तथा विदेशों में भी चालू हो गई है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई खिलाकर बधाई देते हैं। सुनिए क्या कहते हैं जानकार। ये हरदोई शहर हिरण्यकश्यप की राजधानी, भक्त प्रहलाद का जन्म स्थान और यह स्थान श्रवण देवी नाम से विख्यात है। माँ सती का कान गिरा है, इस कारण ये देवी भागवत में 529वां नाम है। इस कुंड में हिरण्यकश्यप ने पुत्र को मारने की चेष्टा से फेंका और भगवान की कृपा से बचा। उसके पश्चात होलिका ने अपने भतीजे को मारने के लिए 1 साल जो उसके पास थी, जिसमें वरदान था, उसे ओढ़ने के बाद आग नहीं चपेट में लाती थी, उसको ओढ़ करके बैठ गई। होलिका से के सर पर से तो ऐसा भगवान की कृपा हुई, वो साल तो उड़ गई और वो जाके होलिका के ऊपर गिरी। होलिका स्वयं भस्म हो गई, प्रहलाद बच गया। यहाँ पर आने जाने वालों के सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक स्थान है। अच्छा, होली यहाँ पे कब से शुरू हुई है? जब ये त्रेता युग की बात है, इधर युगों के इनसे ये चल रहा है और सारे भारत में, सारे विश्व में यहाँ से ही होली का प्रादुर्भाव हुआ है। क्या नाम है आपका? रामविलास तिवारी। ये प्राचीन स्थान है प्रहलाद कुंड का। यहाँ पे होलिका दहन सबसे पहले यहीं से ही प्रारंभ होता है उसका। उसके बाद और जगह शहर में मनाई जाती है। बहुत ही प्राचीन कुंड है, प्रहलाद जी का स्थान है प्रहलाद कुंड करके, और बहुत ही मानता है इस स्थान। वेदों और पुराणों के मुताबिक हरदोई से ही होलिका दहन की शुरुआत हुई है और उसी के बाद से लेकर अभी तक देश और विदेशों में होली मनाई जा रही है। यह भक्त प्रहलाद की नगरी थी और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यह वही स्थान है जहां पर भक्त प्रहलाद को जलाकर मारने का प्रयास उसकी बुआ ने किया था। लेकिन होलिका, जो कि उसकी बुआ थी, वह तो जलकर मर गई थी, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए थे। तभी से लेकर आज तक असत्य पर सत्य का जश्न मनाया जा रहा है और हरदोई में सबसे पहले होलिका दहन का कार्यक्रम या कहें होली जलाने का कार्यक्रम यहीं से शुरू होता है और उसके बाद में अन्य जगहों पर होली जलाई जाती है और उसके बाद होली का जश्न रंग और गुलाल उड़ाकर मनाया जाता है।